Welcome to our channel Dream Biz Learning. Today we will learn inverse trigonometry functions. तो इस वीडियो में हम क्लास 12 के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस चैप्टर 2 पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहले तो इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं कि साइन इन्वर्स, ये इन्वर्स आता कहाँ से। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं इन्वर्स कैसे आता है। मान लीजिए तो साइन x इज़ इक्वल्स टू आपके पास y है। तो अगर आप इसको x y के रिस्पेक्ट में लिखना चाहते हैं तो क्या होगा, तो साइन को जब इधर भेजिएगा तो ये हो जाता है साइन इन्वर्स y। अच्छा, इसे ऐसा नहीं लिख सकते हो कि साइन को आप ऐसे यहाँ पर y अपॉन साइन लिख दें, जो कि गलत होता है। तो इस तरह से आप इसको नहीं लिख सकते हैं, जो कि गलत माना जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से इन्वर्स होता है और इसे क्या पढ़ते हैं, इसे इन्वर्स पढ़ते हैं। ठीक है, साइन इन्वर्स y। ठीक है, तो चलते हैं आगे देखते हैं और हम लोग यहाँ पे कुछ फॉर्मूले पकड़ेंगे। और उससे पहले आपको ये जानना होगा कि जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं उन सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ही प्रूव किया जा सकता है। इसका अर्थ ये है कि आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर अच्छे से सीखना है तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, अच्छा जो आपने अभी तक पढ़ा है, ठीक है, अभी तक फर्स्ट ईयर हाई स्कूल में जो भी आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन ए प्लस बी, इस सब फॉर्मूले को आपको पता होना चाहिए, तभी आप इन फॉर्मूलों को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ठीक है, तो समझते हैं कि यहाँ पर एक कुछ टाइप्स हैं फॉर्मूलों के, तो उन टाइप्स को आपको अच्छे से आना चाहिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो इन सभी को करने के लिए पहले तो आपको बेसिक आना चाहिए, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं साथ साथ बेसिक भी बता दूंगा। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है आपके पास साइन इन्वर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन इन्वर्स एक्स। तो इससे अगर आपको जानना है कि ये कैसे आया है तो ध्यान से देखें। तो जैसा कि मान लेते हैं कि हमारा जो ए है, इसको ए इज इक्वल्स टू आपके पास है साइन इन्वर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का साइन इन्वर्स एक्स। इसे अगर हमको प्रूव करना है तो सबसे पहले देखिए हम लोग LHS में, LHS है कि अपना साइन इन्वर्स माइनस एक्स। ठीक है, इसी को ही हम लोग ने मान लेते हैं y। ठीक है ना, यहाँ पे x ऑलरेडी मेंशन है, इसलिए हम लोग इसको साइन इन्वर्स माइनस एक्स को y मान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये भी अभी मैंने बताया कि साइन x इज इक्वल्स टू y है, तो x बराबर क्या है, साइन इन्वर्स y। तो उसी प्रकार जब साइन इन्वर्स जो है दूसरी साइड जाता है तो बेसिक ट्रिग्नो में बदल जाता है और इधर से इधर जाने पे इन्वर्स में बदल जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखिए, तो यहाँ पर अगर आप इस साइन इन्वर्स को माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वाई है, तो यहाँ पर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू आपके पास साइन वाई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये होगा कैसे, तो आपको मैंने अभी बताया कि साइन इन्वर्स साइन x इज इक्वल्स टू अगर y है तो x इज इक्वल्स टू आपके पास साइन इन्वर्स y हो जाता है। अच्छा, अगर साइन इन्वर्स y है तो आपका ये इधर जाके साइन x बदल जाएगा। तो इसी हिसाब से यहाँ पे साइन इन्वर्स है, ये इधर जाके आपके पास साइन y में बदल जाएगा। अच्छा, एक काम करते हैं, x इज इक्वल्स टू माइनस को जब इधर भेजेंगे तो ये माइनस का साइन y हो जाएगा, या ऐसा भी कह सकते हो, बहुत साइड माइनस साइन करने पर। तो यहाँ पर आपको अब एक प्रॉपर्टी समझनी होगी जो कि बेसिक है। इससे पहले भी मैंने बताया कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने जैसे कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, साइन माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। इसी प्रकार कॉस में पढ़ा था, कॉस माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स पढ़ा था आपने। इसी प्रकार साइन तो हो गया, तो 10 में पढ़ाया था, 10 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 10x एंड कॉट माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का कॉट एक्स एंड सेक माइनस एक्स इज इक्वल्स टू सेक एक्स पढ़ा था एंड कॉसेक एक्स, कॉसेक माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का कॉसेक एक्स। ये बेसिक है, इन सभी फॉर्मूलों को प्रूव करने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पर अगर माइनस साइन एक्स है तो इसे आप लिख सकते हो माइनस साइन माइनस एक्स। सेम यहाँ पर आपके पास माइनस का साइन वाई है तो आप इसे लिख सकते हो साइन माइनस वाई। ओके, अब इस साइन को आप फिर से इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई। ओके, अगर ध्यान से देखें तो साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल्स टू
माइनस वाई, अच्छा वाई की वैल्यू क्या है तो ध्यान से देखिए, वाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स माइनस एक्स है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो यहाँ पर जो LHS है वो RHS के बराबर आ गया। आपको यही प्रूव करना था। तो इसी तरह से आपके पास यहाँ पर 1 2 3 4 कुल मिला के 6 फॉर्मूले हैं। इन 6 फॉर्मूले को इसी की हेल्प द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, एक मैंने बता दिया। अच्छा, एक मैं और बता देता हूँ। ठीक है, एक और मैं बता देता हूँ। जैसे कि इसका जो बी वाला पार्ट है उसको करने में दिक्कत आती है। आपने तो ये देख लिया कि माइनस है तो यहाँ पर ये आ जा रहा है, इसी प्रकार इसमें भी माइनस आ जा रहा है, इसमें भी माइनस आ जा रहा है, इसमें भी माइनस आ जा रहा है, बट ये पाई कैसे आ रहा है, तो इसको भी अगर आपको सीखना है तो इसको देखिए ज़रा। अच्छा, सेम बी वाले पोर्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास है कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू आपके पास है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, यहाँ पर मैंने मान लिया LHS में कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वाई। ओके, अब यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो माइनस एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास कॉस वाई। ठीक है, ये तो आपको पता है, इन्वर्स जब दूसरे साइड जाता है तो बेसिक में चेंज होता है। अच्छा, एक्स बराबर आ जाएगा आपके पास माइनस का कॉस वाई। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि कॉस इनवर्स इसे कॉस माइनस वाई नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका मतलब होता है कॉस वाई। अब इसको लिखें तो लिखें क्या, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, साइक्लिक में बात करते हैं। आपने हाई स्कूल फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे से सीखा होगा कि हम कॉस पाई माइनस वाई को माइनस कॉस वाई लिख सकते हैं। ये कैसे लिख सकते हैं भाई, आप लोगों ने पढ़ा था कुछ इस तरह से कि यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता था, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, यहाँ पे साइन कॉसेक, टेन कॉट और कॉस और सेक, ऐसा कुछ होता था। उम्मीद करता हूँ आप सबको पता होगा इसके बारे में। तो उसी की हेल्प के द्वारा कॉस पाई माइनस वाई को माइनस कॉस वाई लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर यही काम करते हैं हम लोग। ठीक है, तो x बराबर इसे लिख देंगे माइनस का, अच्छा माइनस अंदर जाएगा क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि माइनस कॉस वाई जो है वो बराबर होगा किसके, कॉस पाई माइनस वाई के। ठीक है ना, ये चीज़ हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे ये चीज़। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, कॉस पाई माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो कॉस है आप इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा आपके पास कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस वाई। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस वाई की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर अगर देखें तो वाई की वैल्यू जो है वो आपके पास कॉस इनवर्स माइनस एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स माइनस एक्स है। इस कॉस इनवर्स एक्स को अगर आप इधर लेकर आते हैं तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो है वो बराबर आएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के। ठीक है, यही आपको यहाँ पे प्रूव करना है। इसी तरह से बाकी जो हैं, ठीक है ना, ये वाले और ये वाले इस मेथड के द्वारा हो जाएंगे। और जो हमारा ये सेक वाला है, सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, वो इस मेथड द्वारा हो जाएगा। तो अब बात करते हैं दूसरे टाइप की। तो दूसरे टाइप में आपके पास है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई टू, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई टू, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई टू। तो ठीक है, इनका प्रूफ अगर मैं एक बता दूं तो बाकी आप खुद से कर सकते हैं। तो इसको ज़रा हम लोग दूसरे पेज पे करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि इस पहले वाले क्वेश्चन को हमारे पास है क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई टू। ठीक है, इसे प्रूव करना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने मान लिया लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू, जैसे कि यहाँ पे एक्स वेरिएबल वाले हैं तो हमें एक नया वेरिएबल मानना पड़ेगा, थीटा या वाई मान सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा वाई। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू वाई है, तो एक्स बराबर आपके पास आ जाएगा साइन वाई। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास साइन इनवर्स एक्स है। अगर इसे हमको कॉस में बदलना है, कॉस इनवर्स एक्स चाहिए है, तो उसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, साइन वाई को, जैसे कि आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कुछ पढ़े थे कि साइन 90 माइनस थीटा मीन्स पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा।
इसी प्रकार कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ पर सेम यही काम करेंगे, साइन वाई को हम लोग लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस वाई। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, कॉस पाई बाई 2 माइनस वाई करेंगे, ठीक है। तो ये कॉस को अब इधर हम भेज देते हैं क्योंकि हमें कॉस इन्वर्स की ज़रूरत है। तो कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस वाई, ठीक है। अब हमें करना क्या है, जैसे कि हमें साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई की वैल्यू चाहिए, तो ठीक है, यहाँ पे कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल्स टू ये है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे वाई की वैल्यू रख देते हैं। तो कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस वाई। अच्छा, वाई की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे देखें वाई की वैल्यू जो है वो साइन इन्वर्स एक्स है, ठीक है। इस साइन इन्वर्स को हम इधर ले आते हैं लेफ़्ट साइड, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन इन्वर्स एक्स, ऑलरेडी यहाँ पर कॉस इन्वर्स एक्स है, तो कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा पाई बाई 2, ठीक है। तो आपको यही प्रूव करना था, तो ये इस तरह से इसको प्रूव किया जाता है, ठीक है ना। तो बाकी के जो 2 क्वेश्चन हैं उन्हें, बाकी के जो 2 हैं फॉर्मूले, इन्हें आप खुद से करें, ट्राई करें तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब एक तीसरे टाइप के फॉर्मूले की बात करते हैं जो कि हमारे पास है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो इस फॉर्मूले को कैसे प्रूव कर सकते हैं, इसी प्रकार माइनस के लिए भी सेम है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन x प्लस y, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझते हैं इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो एक अगर मैं बता दूँ तो आप दूसरा कर सकते हैं। अच्छा, इसका बेसिक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर tan a प्लस b का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, जो कि होता क्या है, a प्लस b इज इक्वल्स टू क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो यहाँ पर समझते हैं, जैसे कि हमारे पास सवाल क्या है, सवाल है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझते हैं कि हमें क्या LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS में आपके पास tan इनवर्स x tan इनवर्स y है, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं x और y, तो क्या करना पड़ेगा, हमें दूसरे 2 वेरिएबल यूज़ भी करने पड़ेंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू a मान लेते हैं, इसी प्रकार tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू आपके पावर b मान लेना है। तो x बराबर आपके पास आएगा tan a एंड y बराबर आपके पास आएगा tan b, ठीक है। यहाँ पर ये समझते हैं कि अब यहाँ पर हमारे पास a और b के वेरिएबल में हम लोगों ने माना है, तो यहाँ पे tan a प्लस b लगा देंगे, जैसा कि हमें पता है, we know that tan a plus b is equals to tan a plus b is equals to tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b। तो यहाँ पर ये समझते हैं कि आपके पास है tan a plus b is equals to tan a प्लस tan b। अच्छा, tan a की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, tan a बराबर x होगा, इसी प्रकार tan b बराबर y होगा, अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन दिस, ठीक है। इसके आगे का यहाँ पे समझते हैं, तो अगर 10 को हम इधर RHS साइड भेजते हैं तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब बात आती है a की वैल्यू क्या है, a हम लोगों ने शुरुआत में माना था tan इनवर्स x को, तो a की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x प्लस b की वैल्यू हो जाएगी आपके पास tan इनवर्स y और इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो इस तरह से इसको प्रूव कर लेंगे हम लोग, चलिए, ठीक है ना। अब ये 4th वाले थ्योरम को समझने की कोशिश करते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं, 1-2 फॉर्मूले में बता देता हूँ, इनके बेसिक से आप फिर कर लेंगे। चलिए देखते हैं नए पेज पे।
तो फोर्थ टाइप को समझते हैं। तो बेसिक तो आपको इसके पते होने चाहिए, चलिए मैं बताता हूँ साथ ही साथ। तो पहले हम लोग देखते हैं, पहला फॉर्मूला आपके पास है 2 sin इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सेम वही काम, साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू आपके पास y मान लेना है, तो x बराबर आपके पास आ जाना है साइन y। अच्छा, आपके पास x इज इक्वल्स टू साइन y आ गया है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो चीज़ यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पर आपके पास लगने वाला है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू आपके पास क्या होता है, तो आपने पढ़ा है साइन, अच्छा y के टर्म में अगर आपने माना है तो इसको साइन y के लेना पड़ेगा, साइन 2y, या तो आप थीटा लेते हैं, ठीक है, जैसा आप मानेंगे उसी हिसाब से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 साइन y इंटू कॉस y। ठीक है, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये हो जाएगा आपके पास साइन 2y, ये आपके पास है 2 साइन y। ठीक है, यहाँ पर साइन y की वैल्यू तो आप डायरेक्टली x रख देंगे, बट कॉस y को साइन में कैसे लिखें, तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। तो सेम यहाँ से अगर हम कॉस निकालना चाहें, कॉस x, तो आपके पास क्या आएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो सेम यहाँ पे वही काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर y। अब यहाँ पर आपके पास साइन 2y इज इक्वल्स टू 2 साइन y। तो साइन y की जो वैल्यू है वो कितनी है, x है, एंड अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y मीन्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 2y इज इक्वल्स टू साइन को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड 2y की वैल्यू कितनी है आपके पास है साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से ये हम लोग पहला फॉर्मूला प्रूव कर लें। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं जो दूसरा वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। तो जैसा कि b वाला है आपके पास कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अब इसे भी प्रूव करने के लिए सेम क्या करना पड़ेगा, कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू आपको y पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके पास x इज इक्वल्स टू हो जाना है कॉस y। ठीक है, अब हमारे पास कॉस y आ चुका है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर 2 होगा, तो यहाँ पर कॉस 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला देखना है जो कॉस में होना चाहिए। तो कॉस 2y, अच्छा y लेना होगा आपको, y माना है आपने, तो कॉस 2y इज इक्वल्स टू आपने 4 फॉर्मूले पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो चारों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। चलो एक काम करते हैं, पहले मैं वो चारों फॉर्मूले यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ठीक है, साथ ही साथ देखिए फॉर्मूले नोट करते चलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस 2 थीटा के आपके पास 4 फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला है आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपने बहुत पहले पढ़ा है। तो इसके बाद अब बात करते हैं दूसरा फॉर्मूला क्या होता है। अगर कॉस में देखें तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। फिर इसी प्रकार cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला और होता है जो कि होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos 2 थीटा का 10 के फॉर्म में फॉर्मूला होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा एंड अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये चारों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ, आपको याद रखना है अभी यहाँ पर किस फॉर्मूले की ज़रूरत है। तो हमें cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की ज़रूरत है। इसी प्रकार यहाँ पर भी अभी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए 10 के फॉर्म में cos वाला, तो ये सब फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी इन सबको प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो याद रखें cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता है, इसको कहीं पे आप अच्छे से नोट कर लें। इसके अलावा चलिए मैं आगे बताता हूँ कि और कहाँ पे केस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे सारे फॉर्मूले बताने पड़ेंगे। तो ठीक है, cos 2 थीटा के ये चारों फॉर्मूले याद होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं cos 2 थीटा cos 2y इज इक्वल्स टू क्या होगा। तो आप कहेंगे 2 cos स्क्वायर y माइनस 1। तो यहाँ पर cos 2y
इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर वाई की वैल्यू 2x स्क्वायर हो जाएगा -1। 2y इज इक्वल्स टू कॉस को जब आप RHS में भेजिएगा तो कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर -1 हो जाएगा। अब बात करते हैं 2y। अच्छा, y की वैल्यू जो है यहाँ पर आपके पास है कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो आगे वाले उम्मीद करता हूँ आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर भी मैं एक बता देता हूँ, इसमें 3 पार्ट हैं। जैसे कि 10 साइन में, तो यहाँ पे ऐसे समझना है कि साइन टू थीटा का फॉर्मूला 10 के फॉर्म में आपको पता होना चाहिए, टेन टू थीटा का फॉर्मूला 10 के फॉर्म में पता होना चाहिए, एंड कॉस टू थीटा का फॉर्मूला 10 के फॉर्म में पता होना चाहिए, ठीक है ना। तभी इन सबको आप प्रूव कर पाएंगे। तो ठीक है, अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि इनके जो फॉर्मूले हैं वो मैं सारे बता देता हूँ, आप आसानी से कर सकें। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर सी नंबर में 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला है वो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 - x स्क्वायर है। तो आपको ऐसे समझना है कि यहाँ पर साइन टू थीटा का फॉर्मूला 10 के फॉर्म में आपको पता, साइन टू थीटा का। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ साइन टू थीटा। अच्छा, पहले मान लेते हैं फिर मैं बताता हूँ आपको। तो याद रखना, मानना है अपने को tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू y। तो x इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा tan y। इसके बाद जो फॉर्मूला भी मैं बता रहा हूँ वो याद रखना है कि साइन 2y का जो फॉर्मूला होता है 10 के फॉर्म में, वो होता है 2 tan y अपॉन 1 - tan स्क्वायर y। अच्छा, यहाँ पे प्लस होता है, सॉरी, ठीक है। तो 1 + tan स्क्वायर y ये होता है। अब यहाँ से देखें कि tan y की जो वैल्यू है वो x है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2x अपॉन 1 - x स्क्वायर। ये हो गया आपके पास साइन 2y। तो y इज इक्वल्स टू, या 2y इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर। अच्छा, 2y की जो वैल्यू है वो आपके पास है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 - x स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से इसको प्रूव कर लेंगे प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पर ये समझते हैं कि ये 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू आपके पास tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x स्क्वायर कैसे प्रूव होगा। तो इसके लिए आपको जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए tan टू थीटा का, या y की फॉर्म में मैं लिख दे रहा हूँ। tan 2y इज इक्वल्स टू होता है 2 tan y अपॉन 1 - tan स्क्वायर y। इसकी हेल्प से आप प्रूव करेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद बात करते हैं इससे आप इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला पहले बता दिया है, दोबारा मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। cos 2y इज इक्वल्स टू 1 - tan स्क्वायर y अपॉन 1 + tan स्क्वायर y होता है। इसकी हेल्प से आप इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले टाइप के फॉर्मूले पे। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो कि आपके पास है 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब, ठीक है। अब इसे कैसे प्रूव कर सकते हो, तो उसके लिए देखें ध्यान से। तो जैसा कि आपका सवाल या फॉर्मूला समझते हैं, फॉर्मूला है 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब। तो सेम यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले तो मानना होगा, ठीक है। तो साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू, कुछ नया मानते हैं, चलो थीटा मान लेते हैं इस बार थीटा मानते हैं। तो x बराबर आपके पास हो जाएगा साइन थीटा। अब आपको कैसे समझना है, तो यहाँ पे साइन है, तो ऐसा सोचिए कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला साइन के फॉर्म। तो साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू, ये बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो कि होता है 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें 3 साइन थीटा, तो 3 साइन थीटा की जो वैल्यू है वो x है, तो 3x हो जाएगा। इसी प्रकार साइन क्यूब थीटा क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। अगर आप इस साइन को LHS में बेचते हैं, RHS में बेचते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब। तो 3 थीटा, अच्छा थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी है, साइन इनवर्स x है,
तो 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब हो जाएगा। इस तरह से ये फॉर्मूला आपका प्रूव हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो इसी तरह से इसको भी कर लेंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या है वो मैं बता देता हूँ, उस फॉर्मूले की हेल्प से आप आसानी से कर लेंगे। तो cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू 3 cos थीटा 4 cos क्यूब थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है। ठीक है, तो ये जो कि क्यूब है इसके याद रखेंगे इसी की हेल्प के द्वारा। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं कि 6 टाइप पे, फॉर्मूले के 6 टाइप में अपने पास है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको प्रूव करने के लिए आपको थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए, तो इसमें मैं एक बता देता हूँ, आप बाकी कर लेंगे। तो जैसा कि देखते हैं, तो ए जो कि है आपके पास साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू आपके पास है साइन इनवर्स साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर है आपके पास एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं जैसे कि दो वेरिएबल की बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल के फॉर्म में मानना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर ए और बी मान लेते हैं। लेट करते हैं साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू ए एंड साइन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू बी। तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास साइन ए एंड y इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा साइन बी। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब हमको फॉर्मूला, इसका जो बेसिक फॉर्मूला होगा वो साइन ए प्लस बी होगा। तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, साइन ए प्लस बी एज इट इज़ अभी रख दिया। अब यहाँ पे ये समझिए कि हमारे पास साइन ए है, भाई कॉस ए तो नहीं है, इसी प्रकार साइन बी है, कॉस बी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कॉस बी को साइन में बदल देंगे, साइन ए, और कॉस बी को आप लिख सकते हो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, इसी प्रकार प्लस कॉस ए को लिखा जा सकता है अंडर रूट 1 माइनस, ठीक है, अच्छा स्पेस यहाँ थोड़ा कम पड़ रहा है तो देखिए नीचे, तो क्या हो जाएगा प्लस का अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इनटू क्या है आपके पास साइन बी है। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए की जो वैल्यू है वो x है, तो यहाँ पे x रख देंगे, एंड अंडर रूट 1 माइनस साइन बी की वैल्यू, अच्छा बी की वैल्यू y है साइन बी की, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर है और ये y है, साइन बी की वैल्यू y है। आप y को यहाँ रख दो, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ला देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर साइन को आप इधर भेज देते हैं, तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y को आगे ले आते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो रख देंगे, साइन इनवर्स x है, एंड b की जो वैल्यू है वो साइन इनवर्स y है, इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो कि फॉर्मूला है ये प्रूव्ड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इस फॉर्मूले को प्रूव किया जा सकता है। अच्छा, बाकी फॉर्मूले को कैसे प्रूव करेंगे तो भी आसानी से कर सकते हैं, उसके लिए आपको सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक है ना, मैं फॉर्मूले बता देता हूँ, आप इसी मेथड के द्वारा इसको कर लेंगे। ठीक है, ए प्लस बी
माइनस साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मैंने पहले बताया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, साइन भी होगा उसी प्रकार, अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस है। अच्छा, और भी कुछ फॉर्मूले जो हैं आपको पता होना चाहिए जो कि बुक में मेंशन नहीं है, कुछ बुक में मेंशन नहीं है, वो याद रखना है कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/x होता है। इसी प्रकार कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/x होगा। सेम कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1/x होगा। सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/x हो जाएगा। अच्छा, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 1/x है तो कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1/x हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि साइन और साइन इनवर्स एक्स इस फॉर्मेट में अगर लिखा है तो याद रखना साइन से साइन खत्म होकर एक्स बचेगा। सेम कॉस के लिए भी ऐसे ही होगा, इसीलिए इसी तरह से जितने भी पूरे अपने हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं सबके साथ ऐसा हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे समझना है कि अगर साइन इनवर्स जो है इसमें डिफरेंस ये है कि साइन इनवर्स यहाँ बाहर है और अंदर साइन है, तो उस केस में भी सेम यही काम होता है, सबके साथ ऐसा ही होगा यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, लगाते हैं, तो आप आसानी से कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको जो शुरुआत में पहला फॉर्मूला बताया था साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो ये सारे सब फॉर्मूले जो हैं बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप इन सवालों को कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस तरह के कौन कौन से सवाल हम लोग को यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो जो कि इस तरह से होगा, यहाँ पर आपको इन सब के प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए बोला जाएगा। अच्छा, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए जब भी बोला जाता है, या हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा हो, तो यहाँ पर सबसे पहले आपके दिमाग में आता है रेंज और डोमेन। तो सबसे पहले आप ये इस भ्रम में ना रहें कि यहाँ पर रेंज और डोमेन की ज़रूरत पड़ेगी। तो याद रखना, जब भी प्रिंसिपल वैल्यू की बात करेगी और इस तरह के सवाल होंगे तो वहाँ पर हमें रेंज या डोमेन की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, इनको आसानी से कर सकते हो। जिन सवालों में रेंज और डोमेन की ज़रूरत पड़ेगी वो हम लोग आगे चल के सीखेंगे। कहीं ना कहीं डोमेन की भी ज़रूरत नहीं है और सिर्फ हमें रेंज की ज़रूरत पड़ती है, वो चीज़ हम आगे बताएंगे जब उस तरह के सवाल आएंगे। तो अभी हम लोग समझते हैं कि इस तरह के सवालों को कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं साइन इनवर्स 1/2 है। तो सबसे पहला काम यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसे वाई या थीटा मान लेते हैं। तो चलो यहाँ पे वाई मान लेते हैं, साइन इनवर्स 1/2। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे भी आप कोशिश करो इसको साइन बनाने की। तो आपको ये सोचना है कि साइन में कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये सोचेंगे कि साइन 30 की वैल्यू होती है। साइन 30 का मतलब होता है π/6। याद रखें, 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है उसको रेडियन में जब लिखेंगे तो π/6 लिखते हैं। तो यहाँ पे π/6 साइन π/6 होगा। अच्छा, साइन इनवर्स से साइन जो है हमारा ख़त्म होगा, जो कि मैंने इस तरह का फॉर्मूला बताया है। तो याद रखें यहाँ पर क्या आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो π/6 आ गई। आप समझ पाए होंगे भाई, ये ऐसे इस तरह से आया जैसे कि आप समझ लो कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू आपके पास x होता है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर आया। चलिए ठीक है, अब एक सवाल और मैं कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ये आखिरी वाला देख लेते हैं, या चलो ठीक है एक निगेटिव वाला ले। अच्छा, निगेटिव वाला तो है ये, तो एक काम करते हैं कोई सा भी ले लेते हैं। तो एक काम करते हैं, मैं साइन इनवर्स 1 ले लेता हूँ। तो यहाँ पर जो कि डी नंबर है, साइन इनवर्स -1। तो y इज इक्वल्स टू यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको लिखोगे साइन इनवर्स -1। तो y इज इक्वल्स टू, सबसे पहले निगेटिव आपको बाहर करना है। आपने पढ़ा है भाई साइन इनवर्स -1 इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स, सॉरी आपने x के फॉर्म में पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने, साइन इनवर्स -x इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, वही यहाँ अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स 1। अब आपको क्या सोचना है कि साइन में कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो आप कहेंगे साइन 90 की वैल्यू, क्योंकि आप π/2 लिख सकते हो। 90 डिग्री का मतलब रेडियन में π/2 होता है। तो यहाँ साइन से साइन जो है ख़त्म होगा, तो y इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आएगा, π/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू π/2 हो जाएगी, जो कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। अच्छा, एक सवाल और कर लेते हैं जो कि मैं अपने हिसाब से देता हूँ एक क्वेश्चन। क्या एक काम करते हैं, आखिरी वाला पहले कर लेते हैं, फिर इसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपको अपने हिसाब से कराता हूँ, क्योंकि बुक में इस तरह का दिया नहीं है। तो कॉट इनवर्स -√3 ये दिया है। तो एक काम करें, y मानेंगे तो y इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपके पास कॉट इनवर्स -√3। तो फॉर्मूला कॉट इनवर्स -√3 इज इक्वल्स टू माइनस कॉट इनवर्स √3 हो जाएगा। ये कैसे हुआ, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है कॉट इनवर्स -x इज इक्वल्स टू माइनस का कॉट इनवर्स x, तो इसी के बिहाफ पे हो जाएगा। तो यहाँ पर
अब क्या करना है, कॉट में कितने डिग्री की वैल्यू जो है √3 होती है, तो कॉट जो है कॉट 30 की वैल्यू जो होती है तो कॉट π/6। तो यहाँ से कॉट ख़त्म होगा, कॉट से कॉट इन्वर्स ख़त्म होगा तो π/6 आएगी। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो इतनी आ जाएगी। तो एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन जो है मैं अपने हिसाब से देता हूँ, जो कि ये है, लेट करके मैं देता हूँ। तो y = cos इन्वर्स -1/2, इसको कैसे करें। तो y तो हम लोगों ने मान ही लिया है। तो एक काम करो, इस माइनस को बाहर करने के लिए क्या होता है, तो आप कहोगे सर पाई माइनस कॉस इन्वर्स 1/2 होता है। ये फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, जो कि आपने अभी पढ़ा कि cos इन्वर्स -x = पाई माइनस कॉस इन्वर्स x होता है, इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो यहाँ पे ये लगा देंगे। तो y = पाई माइनस कॉस इन्वर्स। अब कॉस इन्वर्स 1/2, कॉस में कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो कॉस 60 की वैल्यू होती है। कॉस 60 का मतलब होता है π/3। यहाँ से कॉस ख़त्म होगा तो y = आपके पास पाई माइनस π/3 आएगा। अब इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करते हो तो y = 3π 2π/3 आ जाएगी। तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो इस तरह से आ जाएगी। तो एक सवाल मैंने अपने हिसाब से करा दिया और इस तरह से बाकी सारे सवाल आप आसानी से कर सकते हो। तो चलते हैं, अब हम लोग कुछ ऐसे सवाल करते हैं जिसमें डोमेन की नहीं तो रेंज की ज़रूरत पड़ती है। उस रेंज के बारे में पहले जानेंगे, फिर इस तरह के सवाल करेंगे। अच्छा, उससे पहले मैं आपको उस तरह के सवाल दिखा देता हूँ। तो वो कुछ इस तरह के सवाल हैं, जैसे कि cos इन्वर्स cos 7π/6, एंड एक सवाल जो है आपका कुछ इस तरह से है, साइन इन्वर्स साइन 3π/4 = π/4 आ रहा है, ये प्रूव करना है। तो इसमें आपको ये समझना है कि भाई आप गलती क्या करोगे, इस कॉस को कॉस से ख़त्म कर दोगे, यही सबसे बड़ी गलती होती है। तो इसके लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके रेंज के बारे में पढ़ लेते हैं, तो फिर आगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डोमेन और रेंज के बारे में सीखना होगा। तो यहाँ पे साइन इन्वर्स x का जो रेंज है वो -π/2 से π/2 होता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट कौन कौन से वो ज़रूर याद रखें, ठीक है ना। आप चाहें तो पूरा याद कर सकते हो। तो साइन का याद रखें और कॉस का याद करें और टेन का याद रखें। ये 3 तो आप ज़रूर याद रखें। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, साइन का -π/2 से π/2 होता है, और कॉस का 0 से पाई होता है। टेन की बात करें -π/2 से π/2 होता है। तो ये आपको रेंज याद रखने हैं, बाकी भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो इन्हीं की हेल्प के द्वारा आप इनको कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कॉस दिया है, तो इस सवाल को करने के लिए चलो माई मान लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास है cos इन्वर्स cos 7π/6। अब बात करते हैं कि 7π/6 का मतलब होता है, π/6 का मतलब 30 डिग्री। तो 30 का 7 टाइम्स करेंगे तो 210 हो जाएगा, 210 हो जाएगा। अब 210 जो है वो कहीं ना कहीं कॉस में नहीं आता। इसका रेंज की अगर हम लोग बात करें, कॉस इन्वर्स का जो रेंज है वो 0 से पाई है। भाई पाई से तो बाहर है, मीन्स 180 से तो ज़्यादा है ना। इसको आपको रेंज में लाना पड़ेगा। रेंज में जब लाएंगे तभी इसकी वैल्यू आ पाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट का यूज़ करना पड़ेगा। तो एक काम करेंगे यहाँ पर, जैसे कि आपके पास कॉस इन्वर्स है। अच्छा, कॉस ही बने रहने देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो, पाई। अच्छा, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो π/6। भाई 7 पाई को हमको ब्रेक करना है, और 180 में जैसा कि आपको पता है चेंज नहीं होता है, तो आपको इस तरह से ही ब्रेक करना पड़ेगा। अब इसको अगर देखें तो cos 180 प्लस थीटा, तो cos 180 प्लस थीटा जो है वो आपका थर्ड कोऑर्डिनेट में आता है। थर्ड कोऑर्डिनेट में कहीं ना कहीं cos नेगेटिव होता है। इसका मतलब है जो ये आएगा वो माइनस का cos π/6 आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नेगेटिव है, cos इन्वर्स माइनस का है। तो अब माइनस को बाहर करने के लिए cos इन्वर्स का जो माइनस का फॉर्मूला पड़ा था, कौन सा वाला, cos इन्वर्स -x = पाई माइनस cos इन्वर्स, ऐसा कुछ पड़ा था, उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा पाई माइनस cos इन्वर्स cos π/6, ये हो जाएगा। अब इस cos से cos को अगर आप ख़त्म करेंगे तो ये जाएगा पाई माइनस π/6। तो y ये हो जाएगा 5π/6। अच्छा, 5π/6 जो है कहीं ना कहीं रेंज में आ रहा है। ये होता है आपका 150 डिग्री।
150 जो है वो 0 से 180 के बीच में आता है, क्योंकि रेंज में आ रहा है। इस वजह से इसकी जो वैल्यू होगी वो कितना होगा 5π/6। बच्चे यही गलती करते हैं कि यहाँ पर कॉस से कॉस को ख़त्म कर देते हैं, उनको रेंज के बारे में पता नहीं होता। तो याद रखें, इस तरह के सवालों में रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसी प्रकार का एक दूसरा सवाल है, उस दूसरे सवाल को भी देखते हैं। यहाँ पर साइन इनवर्स साइन 3π/4 = π/4 इसमें लाना है। तो एक काम करते हैं, y = हम लोग मान लेते हैं साइन इनवर्स साइन 3π/4, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे इसका रेंज जो है जैसे कि अभी हमने दिखाया था कि वो 90 और -90 के बीच में होता है। तो ये है कितना, तो 45 का 3 गुना करेंगे तो 135 है। भाई 135 तो 190 से तो ज़्यादा है, इस वजह से इसको रेंज में लाना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स, और इसमें भी पाई का ही यूज़ करें तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, π-π/4 ऐसा कुछ लिख सकते हैं। π-π/4 लिख सकते हैं, 4π में से जाएगा 3π/4 आ जाएगा। अब इसको करना क्या है, अच्छा एक गड़बड़ी कर दिया, अंदर साइन ही रहेगा। तो यहाँ पर साइन π-π/4 लिखा जा सकता है इसे। तो y = साइन इनवर्स, इससे 180 - θ जो कि आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन π/4 आएगा। साइन 180 - θ = साइन थीटा होता है। तो साइन से साइन ख़त्म होगा तो y = π/4 आ जाएगा। इस तरह से इसकी रेंज ये आ जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। तो इस तरह से इस तरह के सवालों को करना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ और तरह के सवालों को करते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ इस तरह से हैं। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स 3/5 = 4/5 इसको प्रूव करना है, ठीक है ना। बहुत आसान सवाल होते हैं, तो इनको देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, LHS में ही कॉस इनवर्स, पहले तो सवाल लिख लेते हैं, क्योंकि आपके पास है साइन कॉस इनवर्स 3/5। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि कॉस इनवर्स 3/5 को कुछ मान लेते हैं, जैसा कि इसको मैंने मान लेना है y मान लें, या x भी मान सकते थे। तो कॉस y जो है वो आ जाएगा 3/5। अब हमें क्या करना है, कॉस y को ही या y को ही साइन के फॉर्म में लाना। तो हम लोग इसके लिए करते क्या है, कॉस y = 3/5 है। अब हमको साइन y निकालने की कोशिश करना है। तो इसके लिए भाई कॉस y = 3/5 है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ कर लेते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जैसे कि कॉस y = आपके पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका बेस जो है वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और हाइपोटेनस 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बात करते ये कितना होगा, तो पाइथागोरस से ये अगर आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4, ठीक है। ट्रिपलेट आपको शायद याद हो, तो 3 4 5 जो है ट्रिपलेट होता है, तो कहीं ना कहीं 3 है 5 है, तो ये 4 आ जाएगा, आप पाइथागोरस से निकालेंगे। कॉस y = 3/5 है, तो हम लोग क्या करते हैं, साइन y कितना होगा, साइन y = आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 4/5 हो जाएगा। अब हमको इन्वर्स की फॉर्म में लाना है, तो y = आपके पास आ जाएगा साइन इन्वर्स 4/5। अब हमको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि y की वैल्यू कॉस इन्वर्स 3/5 है। इस 3/5 को हम लोग साइन में क्या लिख सकते हैं, साइन इन्वर्स 4/5 लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको LHS में ला के रख देंगे। तो साइन कॉस इन्वर्स 3/5 की जो वैल्यू है वो साइन इन्वर्स 4/5 है, साइन इन्वर्स 4/5 है। तो यहाँ से साइन ख़त्म होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4/5, जो कि RHS के बराबर है। इस तरह से इसको किया जा सकता है, ठीक है, समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसके सवाल, ये सवाल को। तो ये सवाल कुछ इस तरह से है, प्रूव करना है कि -1 आए, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो एक काम करते हैं, LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS है कितना अपने पास, तो LHS है यहाँ पर cos π/6 प्लस cos इनवर्स -√3/2, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, बेसिक तरीके से भी इसको किया जा सकता है, कुछ मानने की तो ज़रूरत नहीं लग रही है। 6
प्लस, अच्छा कॉस को जब हम लोग माइनस बाहर करते हैं तो ये आ जाता है पाई माइनस कॉस इन्वर्स रूट 3/2 हो जाएगा। इस तरह से तो करेंगे भाई, कॉस इन्वर्स माइनस है तो माइनस को बाहर करने के लिए पहला जो फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा था पहला टाइप, तो उसमें पाई बाहर करके आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस पाई बाय 6 प्लस पाई माइनस कॉस इन्वर्स। अब कॉस में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो आप कहेंगे कॉस 30 की होती है, मीन्स पाई बाई 6 की। कॉस 30 की जो वैल्यू है रूट 3/2 होती है, तो कॉस पाई बाई 6 हो जाएगी रूट 3/2 का मतलब। यहाँ कॉस से कॉस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, कॉस से कॉस ख़त्म हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ बचेगा पाई बाई 6। तो यहाँ जाएगा कॉस पाई बाई 6 प्लस पाई माइनस पाई बाई 6। अब पाई से पाई बाई 6 से माइनस पाई बाई 2 ख़त्म होगा, तो यहाँ पे बचेगा कॉस पाई, और कॉस पाई की जो वैल्यू है वो -1 होती है। ठीक है, शायद पता हो, अगर आपको नहीं पता है तो दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो आप, इस तरह से इसको ब्रेक कर सकते हो पाई/2। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कॉस पाई की वैल्यू -1 कैसे होती है, तो इस तरह से आप इसको ब्रेक कर सकते हो भाई। पाई/2 180 होता है, कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का कॉस साइन थीटा होता है, माइनस का साइन थीटा होता है, मीन्स माइनस साइन पाई/2, और माइनस साइन पाई/2 की वैल्यू -1 होती है। तो ऐसे भी आप ला सकते हो, आपको यहीं पे ही छोड़ देना है, आपके पास इतना ही आ जाएगा। वो समझाने के लिए था कि इस तरह से आता है। तो कॉस पाई की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आपको यहीं पे छोड़ देना। इस तरह से इस सवाल को करेंगे। चलिए देखते हैं और कुछ टाइप्स पे हम लोग चलते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो कुछ इस तरह का सवाल है कि साइन पाई/2 माइनस साइन इनवर्स -1/√3 इज इक्वल्स टू 1/√3। इसको आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पर देखते हैं इस सवाल को कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर साइन पाई/2 माइनस साइन इनवर्स -1/√2 ये है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको भी बेसिक तरीके से ही एक बार करने की कोशिश करते हैं। पाई/2 माइनस साइन, अच्छा माइनस को बाहर करेंगे तो ये माइनस का आ जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 1/√2। यहाँ पर आपके पास है साइन पाई/2 प्लस साइन इनवर्स। अच्छा साइन में 1/√2 की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए 45, मीन्स पाई/4। रेडियन में आपको पता हो पाई/4, 45 को पाई/4 कहते हैं। तो यहाँ से ये इससे ख़त्म होगा, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन पाई/2 प्लस पाई/4, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों को ऐड करने से अच्छा है तो यहाँ पर आप साइन 90 प्लस थीटा का कॉन्सेप्ट यूज़ करें। फॉर एग्जांपल साइन 90 प्लस थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, तो कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर इसी का यूज़ करें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास कॉस 90, तो ये हो जाएगा कॉस पाई/4। कॉस पाई/4 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 1/√2 होती है, जो कि आपका RHS के बराबर हो जाएगा। इस तरह से इसको कर लेंगे। ठीक है, अब ज़रा देखते हैं ये इस क्वेश्चन को। तो जैसे कि दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13। ठीक है ना, इसकी वैल्यू अपने को निकालना है। तो चलते हैं निकालते हैं। अब इसको करने का क्या तरीका होता है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे साइन बनना चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम लोग पहले इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग पहले, तो आपको ये फॉर्मूला पता हो क्योंकि आप सीख चुके हो, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो आपने पढ़ा है साइन इनवर्स x√1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अंदर हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर साइन में ही बन के आएगा, तो एक काम करेंगे साइन को हम लोग बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, जो कि आपके पास ठीक है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे एक काम किया, ये आ गया आपके पास LHS तो नहीं, इसको पूरा सवाल ही लेके चलते। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कॉस साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13।
तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये आपके पास कॉस है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे जो कि ऊपर लगा है। तो क्या आएगा आपके पास साइन इनवर्स 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर, जो कि चलो लिख देते हैं 5/13 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y का मतलब 5/13 एंड अंडर रूट 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास है कॉस साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 3/5 एंड इसको जब सॉल्व करेंगे तो 13 का स्क्वायर माइनस 25/13, 13 में से 25 जाएगा तो हो जाएगा 144, मीन्स ये हो जाएगा आपके पास 12/13 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा 12/13 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है 5/13, इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4/5 आएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 4/5, कैसे आएगा 3 3 9/25, 9/25, 25 में से अगर 9 जाएगा 16 आएगा, 16 का अंडर रूट 4 हो जाएगा और नीचे आपके पास 25 है तो अंडर रूट 25 = 5, इस तरह से आ जाएगा। इतना समझ में आया। यहाँ पर आपके पास है कॉस और यहाँ पर है आपके पास साइन इनवर्स, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 12 3 36/65 प्लस ये हो जाएगा 5 4 20/65, ये आपके पास हो गया। यहाँ पर आ गया आपके पास कॉस, ये हो गया आपके पास साइन इनवर्स, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 56/65, ये अपने पास आ गया। अब हमको करना क्या है, यहाँ पर कॉस है, यहाँ पे साइन है, तो हम लोग क्या करेंगे साइन को कॉस में बदलेंगे, ठीक है। तो साइन यहाँ पे क्या करना है, लेट करते हैं कि साइन इनवर्स 56/65 को हम लोगों ने y मान लिया, तो साइन y बराबर आपके पास आ जाएगा 56/65 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल का यूज़ करके कॉस y निकालेंगे, तो कॉस y जो है वो कितना आएगा, तो कॉस y = अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y लिख सकते हैं। तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर मीन्स 56/65 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व, चलिए देखते हैं इस तरह के इस क्वेश्चन को। तो जैसा कि यहाँ पर है कॉस इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 = ये प्रूव करना है साइन इनवर्स 3/5। तो यहाँ पर एक काम करते हैं जो कि LHS लेके चलते हैं। LHS है अपने पास कॉस इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5। यहाँ पर ये कॉस में है तो यहाँ पे ये भी होना चाहिए, 10 में ही बदल ले या कॉस में बदल ले, जो भी है, तो ये 2 नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा एक फॉर्मूला पढ़ा था 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स थीटा = हम लोगों ने कई सारे फॉर्मूले पढ़े थे, तो यहाँ पर एक कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए, तो यहाँ पे 10 में ही लगा लेते हैं, जो कि 2 tan इनवर्स x = हम लोगों ने पढ़ा था tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो यहाँ पर हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है आपके पास कॉस इनवर्स 63/65 प्लस ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स 2 × 1/5/1 माइनस 1/5 हो जाएगा का स्क्वायर है। तो ये हो गया आपके पास कॉस इनवर्स 63/65 प्लस tan इनवर्स हो जाएगा 2/5/25 के स्क्वायर में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 24/25 हो जाएगा। आप इसको इससे काट सकते हो, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस इनवर्स 63/65 प्लस ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स 10/24। इसको फर्दर भी अगर काटना चाहें तो ये आ जाएगा 5/12,
5/12 हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स 63/65 प्लस टेन इनवर्स 5/12 होगा। अब हमको करना कि यहाँ पे कॉस का अगर फॉर्मूला लगा रहे हो तो इसको कॉस में ही रहने दें, या तो 10 लगा रहे हो तो 10 में ही रहने दें। अब इसमें से जो आसान हो वो लगाया जाए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि कॉस में ही इसे बदल लेते हैं। क्या करेंगे, इसे कॉस में ही बदल लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। तो 10 5/12 है तो इसे हम लोग कॉस में बदल लेते हैं। तो जैसा कि इसके लिए आपको ट्रायंगल का यूज़ कर लेना है, तो 10 इनवर्स 5/12 का मतलब अगर आप इसको कॉस में निकालेंगे तो कॉस इनवर्स आ जाएगा आपके पास 12/13, ये आ जाएगा 12/13 आ जाएगा। ठीक है, अब आसानी से निकाल लेंगे पाइथागोरस ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करके। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है तो हो जाएगा आपके पास कॉस इनवर्स 63/65 और 10 इनवर्स 5/12 को हम लोग लिख लेंगे कॉस इनवर्स 12/13। अब यहाँ पे कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं कॉस इनवर्स x प्लस y का फार्मूला एक बार बता देता हूँ। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज़ इक्वल्स टू आपका होता है कॉस इनवर्स x y, अगर प्लस है तो माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड √1 माइनस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे इसी फार्मूले का यूज़ करना है। तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस इनवर्स 63/65 इंटू 12/13 माइनस √1 माइनस 63/65 का होल स्क्वायर इंटू √1 माइनस 12/13 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉस इनवर्स ये हो जाएगा 756 अपॉन हमारे पास आ जाएगा 65 इंटू 13 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 13×5 65, 6 13×6 78, 78 और 6 84, तो 845 आएगा। माइनस अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास 63 एंड 65 ट्रिपलेट होता है 16 से, 16 63 एंड 65, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16/65। और इसको सॉल्व करें तो 5 12 13 5 12 13, तो ये 5/13 ट्रिपलेट होते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास 30। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स इनका एलसीएम जो है 845 ही आएगा। ये हो जाएगा 756 माइनस 680 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कॉस इनवर्स, तो 756 से 80 गया तो आ जाएगा 676 डिवाइड बाई 845। तो यहाँ पर कॉस इनवर्स, अब इसको अगर हम इसको काटते हैं तो ये हमारे पास आएगा 4/5। तो ये हमारे पास कॉस में आ रहा है, हमें चाहिए साइन में, तो हम लोग इसको साइन में लिख सकते हैं साइन इनवर्स, जो कि ट्रिपलेट पता है 3 4 y होता है, तो 4/5 है जो कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा इसका 3/5 हो जाएगा, जो कि RHS के बराबर हो जाएगा। ये एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, तो इसको कर सकते हो, इसको और आसान तरीके से भी किया जा सकता है। तो जैसे कि अगर हम लोग इसको 10 में बदल देते, जैसे यहाँ पर 10 को हम लोगों ने कॉस में बदला था, यहाँ पे 10 को कॉस में बदला था, अगर इससे हम लोग इस कॉस को 10 में बदल देते, 10 का फॉर्मूला लगा के फिर साइन मिलाते, तो भी थोड़ा हो सकता है आसान हो सकता था। तो समझ गए होंगे, ये भी एक इसका सॉल्यूशन है, आसानी से ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से है, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर LHS अपने पास है tan इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में a² माइनस 3x²। ठीक है, ये सवाल अपने को करना है। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे इसका क्या अप्रोच होगा, किस तरह से इसको हैंडल किया जाए।
तो इसको करने के लिए हम लोगों को क्या अप्रोच रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3 tan इनवर्स x लग रहा है, इसका मतलब tan 3 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पर अपने को tan 3 थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आपको क्या पता है tan 3 थीटा का फॉर्मूला, तो tan 3 थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ मैं किनारे लिखता हूँ जिससे tan 3 थीटा इज इक्वल्स टू 3 tan थीटा 1 माइनस 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो इस सवाल में हमको ये समझ में आता है कि यहाँ 1 होता है, हम इसी को ही यही अप्रोच लेके चलेंगे कि यहाँ पर हमको क्या करना है, 1 बनाना है। अगर फॉर्मूला बनाना है तो यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो LHS में हम लोगों ने क्या करना है, tan इनवर्स, यहाँ से हमें a स्क्वायर कॉमन कर लेंगे। a स्क्वायर अगर हम लोग यहाँ से कॉमन कर लेते हैं तो ध्यान से देखें, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, नीचे पहले देखें तो यहाँ से a स्क्वायर कॉमन के लिए हो जाएगा a क्यूब, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस, ये हो जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, अब यही चीज़ ऊपर भी करना है। कहने का अर्थ है यहाँ पे a क्यूब का तो ज़रूरत है नहीं, इसका मतलब है आपको a क्यूब ऊपर से भी कॉमन करना पड़ेगा। तो a क्यूब अगर मैं ऊपर से कॉमन करता हूँ तो यहाँ पर आपके पास a स्क्वायर चला जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, एक a बचेगा, तो a के नीचे चला जाएगा, माइनस यहाँ से a क्यूब पूरा जाएगा, तो यहाँ पे x क्यूब अपॉन क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब a क्यूब से a क्यूब हमारा ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा आपके पास 3x/a माइनस, इसे आप लिख सकते हो xa/y का क्यूब 1 माइनस 3x/a का स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझना है हमें कि अगर x/a के प्लेस पे tan थीटा हो तो ये सवाल हो सकता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको tan थीटा मान लेते हैं। लेट करते हैं, लेट x/a इज इक्वल्स टू tan थीटा, तो ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये tan इनवर्स और ये अंदर जो है वो tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया। तो tan से tan ख़त्म होगा, आपके पास क्या आ जाएगा, 3 थीटा। जैसा कि आपने x/a इज इक्वल्स टू tan थीटा है, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x/a आ जाएगा, tan इनवर्स x/a आ जाएगा। तो यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है वो रख देंगे, तो 3 थीटा बचा, तो 3 थीटा के प्लेस पे आ जाएगा tan इनवर्स x/a। इस तरह से आप इसको प्रूव कर लेंगे। आपको समझ में आया होगा क्या करना था। इसमें अप्रोच ये थी कि यहाँ पर जो है 1 बनना चाहिए, यहाँ पर क्या बनना चाहिए, 1 बनना चाहिए, फॉर्मूले में 1 होता है। तो उसी अप्रोच को लेके हम लोगों ने इस सवाल को किया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर अपने पास है, दिया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल्स टू पाई है। तो प्रूव करके आपने को बताना है x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल्स टू XYZ। ठीक है, ये अपने को प्रूव करना है। तो जैसे कि यहाँ पे 3 वेरिएबल आ रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 वेरिएबल के टर्म में, नए 3 वेरिएबल के टर्म में मानना होगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू a मानते हैं, एंड tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू b, एंड tan इनवर्स z इज इक्वल्स टू, इसे c मान लेते हैं। अच्छा, आपने इतना माना है तो x बराबर आपके पास आएगा tan a, एंड y इज इक्वल्स टू आएगा tan b, एंड z इज इक्वल्स टू tan c आ जाएगा। जो कि अपने tan इनवर्स x को a माना है, इसको b माना है, इसको c माना है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास अब आ क्या गया है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पाई। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम लोग को करना क्या है, यहाँ पर a प्लस बी को इधर ही रखें प्रूव करने के लिए। किसी भी एक को दूसरे साइड आप ले जा सकते हैं, किसी को भी। तो यहाँ पर मैं c को ले जा रहा हूँ। अब बोथ साइड हम लोग करते क्या हैं, यहाँ पे 10 ले लेते हैं। अगर आप 10 a प्लस बी इधर लेंगे, a प्लस बी ऑलरेडी ये 10 ले लिया, तो 10
पाई माइनस सी। अब यहाँ पे tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देना है, जो कि क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है, इज इक्वल्स टू tan 180 माइनस थीटा जो है माइनस tan थीटा होता है, मीन्स माइनस tan c होता है, ठीक है। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट माइनस tan c होता है, ठीक है। अब हमको करना क्या है, यहाँ पर tan a की जो वैल्यू है वो x है, tan b की वैल्यू y है एंड tan c की वैल्यू z है। तो यहाँ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू माइनस जेड होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका डिनोमिनेटर RHS में भेजते हैं, तो x प्लस वाई जो है वो बराबर आएगा माइनस जेड एंड 1 माइनस एक्स वाई के, ठीक है। इसके आगे मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पर x प्लस वाई जो है वो बराबर होगा माइनस जेड, अंदर जाएगा तो माइनस जेड और माइनस माइनस प्लस एक्स वाई जेड हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, जेड को इधर ले आना है, तो x प्लस वाई एंड माइनस जेड इधर आएगा तो प्लस जेड इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड हो जाएगा। तो इस तरह से इसको प्रूव कर देंगे, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा किस तरह से इसको किया गया। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है cos इनवर्स p बाय a प्लस cos इनवर्स q बाय b इज इक्वल्स टू अल्फ़ा, देन प्रूव दैट p स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 2pq अपॉन ab cos अल्फ़ा प्लस q स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर अल्फ़ा। चलिए देखते हैं, इसको भी हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर जो दिया है वो ये, तो यहाँ पर उसको लिखते हैं cos इनवर्स p बाय a प्लस cos इनवर्स q बाय b है इज इक्वल्स टू अल्फ़ा है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे। अब वो फॉर्मूला है क्या, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं फॉर्मूला। तो cos इनवर्स ये क्या हो जाएगा हमारे पास, p बाय a इंटू क्यू बाय b माइनस अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर एंड अंडर रूट 1 माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा हो जाएगा। अब हम लोग ये काम करते हैं कि cos इनवर्स को RHS में भेज देते हैं, तो हो जाएगा आपके पास p बाय क्यू अपॉन ए बी माइनस अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास cos अल्फ़ा। अब यहाँ पर अगर हम लोग बहुत साइड अंडर रूट को हटाना है तो बहुत साइड स्क्वायर करेंगे। अच्छा, स्क्वायर करेंगे तो होगा क्या, इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा, फिर जब हमारा 2ab वाला टर्म आएगा तो फिर से अंडर रूट आएगा। तो उस अंडर रूट से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस अंडर रूट को एक साइड कर देंगे और बाकी को एक साइड कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पर ये काम करते हैं कि इस वाले और इस वाले टर्म को एक साइड ले आते हैं और बाकी को एक साइड भेज देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा p बाय क्यू अपॉन ए बी और cos अल्फ़ा को एक साइड लाते हैं तो हो जाएगा अपने पास माइनस का cos अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा प्लस का अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, सॉरी ये क्यू स्क्वायर नहीं, ये अपना ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर एंड अंडर रूट 1 माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं, बहुत साइड स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बहुत साइड। तो यहाँ पर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर होगा तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ओके, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस का 2
पी क्यू अपॉन ए बी कॉस अल्फ़ा आ जाएगा। और इक्वल में हमारे पास यहाँ पे बचेगा 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर एंड 1 माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये अपने पास बचेगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जो कि क्या होगा, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2pq अपॉन ए बी कॉस अल्फ़ा माइनस का इक्वल 1 का 1 से करेंगे 1 आएगा, पी स्क्वायर 1 का इससे करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास क्यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एंड फिर इसका इस वाले का इससे करेंगे 1 से तो ये आ जाएगा माइनस का पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यहाँ पर, और फिर इसका इससे करेंगे तो हो जाएगा प्लस का पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर ध्यान से देखें तो ये वाला जो टर्म है वो इससे ख़त्म होगा। अब हमारे पास जो जो बच रहे हैं उनको अरेंज करना है। तो जैसा कि हमको अरेंज करना है कि पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का आ रहा है, तो पी स्क्वायर ए स्क्वायर निगेटिव आ रहा है, इसको हम अगर LHS में ले आएँ तो हमारा काम हो जाएगा। पी स्क्वायर ए स्क्वायर पॉजिटिव हो गया। इसके बाद हमारे पास 2 ये वाला टर्म है, तो ये वाला ऑलरेडी हमारे पास यहाँ निगेटिव में, तो इसी को यहाँ पे रख देना है। तो माइनस का 2p क्यू अपॉन ए बी कॉस अल्फ़ा हो गया। ओके, इसके बाद हमारे पास प्लस का ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है, तो प्लस का है तो ये हमारे पास यहाँ पर ए क्यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है, तो इसको अगर हम लोग LHS में ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, LHS की सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमारे पास यहाँ पर बचा है RHS में 1, और इस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को भी हम लोग ले आते हैं कहाँ पे, RHS में, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा जो है वो साइन स्क्वायर अल्फ़ा बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 2pq अपॉन ए बी कॉस अल्फ़ा प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, जो कि आपका साइन अल्फ़ा बन जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा साइन अल्फ़ा हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। और यही हमको क्या करना है, प्रूव करना था, जो कि हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि इस तरह से इसको किया गया है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से, सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कॉस स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 इज इक्वल्स टू 15 है। तो क्वेश्चन को मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूँ, जो कि आपके पास है सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 इज इक्वल्स टू 15 लाना। तो यहाँ पे LHS में अगर हम लोग देखें, सेक यहाँ पर है और यहाँ पे 10 है, तो हमें करना क्या होगा, यहाँ पर दोनों को या तो इसे सेक बना ले या तो इसे 10 बना ले। इसको सेक बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम लोग ने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, वो आइडेंटिटी कुछ इस तरह से है, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो कहीं ना कहीं सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी याद किए होंगे सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस सेक स्क्वायर थीटा को ही 10 में लिखने के लिए क्या करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर, और थीटा जो है हमारे पास क्या है, tan इनवर्स 2 है, तो इसको ऐसे लिख देंगे। प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, इसी प्रकार कॉसेक में भी आइडेंटिटी होती है, कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज तो ये होती है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो इस आइडेंटिटी का यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट
स्क्वायर कॉट इनवर्स 3। अब एक काम यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो, जो स्क्वायर ये पूरे पे चढ़ा सकते हो आप, tan इनवर्स 2, और ये जो है ये पूरे पे स्क्वायर इसको चढ़ाया जा सकता है, +1 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास कॉट इनवर्स 3 का स्क्वायर। ये वन हम इसको एक काम करते हैं, इसको 2 बना लेते हैं। ये 1 क्या हो गया हमारे पास, 2 हो गया, प्लस 10 से 10 ख़त्म होगा, यहाँ बचेगा 2 का स्क्वायर जो है 4 हो जाएगा, स्क्वायर भी चढ़ा है। सेम यहाँ पे ये हो गया, तो यहाँ कॉट से कॉट ख़त्म, 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 9। तो 2 4 6 9 कितना हो जाएगा, 15। तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन ये है, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक नेक्स्ट पेज में करते हैं, जो कि बहुत बार ये आया हुआ है, थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में या नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू π/2 है, तो अपने को क्या प्रूव करना है, x y प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू 1। उम्मीद करता हूँ आप सबको दिख रहा होगा कि ये क्या है, x y है, y z प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू 1 प्रूव कर रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन हमारा है जो कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल्स टू π/2 है। तो यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं, इस तरह का सवाल हम लोग एक कर चुके हैं, तो ठीक है, यहाँ पर हमें 3 अलग वेरिएबल में इसे मानना होगा। a हो जाएगा, इसी प्रकार tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू आपके पास b एंड tan इनवर्स z इज इक्वल्स टू c हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास tan a एंड y इज इक्वल्स टू आ गया अपने पास tan b एंड z इज इक्वल्स टू tan c आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें करना क्या है, जैसे कि ये a हो चुका है, ये b हो चुका है, c हो चुका है, तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू π/2 हो चुका है। ऐसे केस में हमें क्या करना होगा, एक वेरिएबल को दूसरे साइड भेजना होगा, π/2 माइनस c हो जाएगा, बहुत साइड 10 लेंगे तो हो जाएगा हमारे पास tan a प्लस b इज इक्वल्स टू tan π/2 माइनस c। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला हम लोग यहाँ लगाएंगे, जो कि आपके पास होगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b इज इक्वल्स टू tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cot थीटा होता है, cot c हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, tan a है, tan a की वैल्यू रख देंगे आसानी से, tan b की वैल्यू रख देंगे, लेकिन cot c की वैल्यू तो नहीं पता है, तो हमें क्या करना होगा, इस cot c को tan में बदलना होगा। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ, तो tan a के प्लेस पे चलो एक काम करते हैं, हो जाएगा tan a प्लस tan b और अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b इज इक्वल्स टू, इसे लिख सकते हो 1 अपॉन cot c को 1 अपॉन tan c लिख सकते हैं। अब रख देते हैं, tan a की वैल्यू जो है वो x है, tan b की वैल्यू y है, 1 माइनस x y होगा इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 अपॉन tan c की वैल्यू जो है वो, जो कि अपने पास z है, इसको मैं इधर भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास x z प्लस ZY या YZ प्लस YZ इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस XY। अब जैसा कि इस XY की यहाँ ज़रूरत नहीं, इसको इधर ले आएंगे, तो XY इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस YZ प्लस ZX ऑलरेडी इधर है, और यहाँ पर हमारे पास 1 बचेगा, और यही हमको लाना था। इस तरह से ये क्या होगा, प्रूव हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे आप लोग। तो समझ गए क्या करना था, यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y था, तो तीनों अलग अलग वेरिएबल थे, तो तीनों को हम लोगों ने नए 3 वेरिएबल में मान लेना था। फिर इसके बाद x बराबर tan a, y बराबर tan b, z बराबर tan c आ गया। तो a प्लस b, जैसा कि ये a हो गया हमारे पास, ये b हो गया, ये c हो गया, इज इक्वल्स टू π/2। अब हमें क्या करना है, यहाँ से c भेज दो,
RHS साइड में, या तो B को भेज दो, किसी को भी भेज के आप आसान ला सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर a प्लस बी इज इक्वल्स टू π/2 माइनस सी, बोथ साइड टेकिंग 10 बोथ साइड, तो 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b इज इक्वल्स टू 1090 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट सी होता है। और कॉट सी को 10 में लिखने के लिए क्या करेंगे, 1/10c लिख देंगे, एंड फिर इसके बाद 10a की वैल्यू x है, 10b की वैल्यू y, 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा और इज इक्वल्स टू z, एंड फर्दर इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये हो जाएगा। इस तरह से ये क्या होगा, प्रूव हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस ए बी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर एंड 1 प्लस बी स्क्वायर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसको किस तरह से कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में प्रूव करना होगा, जहाँ तक, हाँ ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, ये प्रूव करना है, प्रूव दैट, इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। तो ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS है हमारे पास tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। अब यहाँ पे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि होता है tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी, ये हो जाएगा। अब बात ये आती है कि हमारे पास 10 में है और हमें चाहिए कि इसमें कॉस में, तो हम इसी को ही मान लेते हैं थीटा या वाई। तो एक काम किया, tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी को मान लेते हैं थीटा, या वाई भी मान सकते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू आएगा हमारे पास a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल का यूज़ करते हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करते हैं। अब जैसा कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना है, तो आप कहेंगे a प्लस बी है, ये हो जाएगा, एंड बेस जो है हमारे पास है 1 माइनस ए बी, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हमें क्या चाहिए, हाइपोटेनस चाहिए, इससे फिर हम कॉस थीटा निकालेंगे। तो यहाँ पर ए बी सी ये वैल्यू निकालते ए सी, तो ए सी का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा इसके स्क्वायर के, ए बी के स्क्वायर और बी सी के स्क्वायर के, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस का 2ab हो जाएगा। 2ab से 2ab ख़त्म होगा, हमारे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यार अब यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, ए स्क्वायर 1 को एक साथ कर ले तो ए स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, यहाँ से अगर हम कॉमन करें तो 1 हो जा रहा है। इसकी अगर बात करें तो यहाँ से हमारे पास कॉमन हो रहा है बी स्क्वायर, और इसमें बी स्क्वायर अगर हम कॉमन कर लें तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस 1। अब ए स्क्वायर ये पूरा कॉमन हो रहा है तो ए स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस ए स्क्वायर कर लेते हैं, फॉर्मेट में बैठे तो 1 प्लस ए स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया ए सी की वैल्यू, ए सी स्क्वायर की वैल्यू। तो ए सी इज इक्वल्स टू हमारे पास आएगा अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर एंड 1 प्लस बी स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, 1 प्लस ए स्क्वायर एंड 1 प्लस बी स्क्वायर। यार तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, जैसा कि हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस इसका कितना है 1 माइनस ए बी अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर एंड 1 प्लस बी स्क्वायर। तो थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास कॉस इनवर्स 1 माइनस ए बी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर एंड 1 प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। और थीटा की जो वैल्यू थी वो रख देंगे, जैसे थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास था tan इनवर्स ए प्लस बी
अपॉन 1 माइनस ए बी इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास कॉस इनवर्स 1 माइनस ए बी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर एंड 1 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर, थोड़ा और अच्छे से मैं लिख देता हूँ। तो ये हो गया हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर एंड 1 प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा, तो 1 प्लस बी स्क्वायर ये प्रूव हो जाएगा। तो इस तरह से इस सवाल को हम लोग कर लेंगे। तो अभी तक मैंने सारे जो जितने भी टाइप हो सकते थे उसको मैंने करा दिया है, और फॉर्मूलों को लेके आप क्या कर सकते हो, इन सबको रिवाइज़ कर सकते हो। और देखिए, सवाल करते समय आपको क्या करना है, कॉपी पे नोट भी करना है, तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी इसका जो PDF है उसको मैं देखता हूँ, लिंक में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, और उससे वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।